Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहन को शालोम। वह कहाँ है यहूदियों का राजा संदेश के 5वें व अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। मैंने उस पुरुष को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये रहे मेरे हाथ। शायद हमने एक दूसरे को पहली बार देखा है। यह तो प्रभु ही है। अब खामोश बैठे रहें, हर कोई प्रार्थना में रहे। आप जानते हैं कि कोई चीज़ है जो यहाँ पर उसे कर रही है। अब देखिए, उन फरीसियों ने कहा था वह तो शैतान ही है, और उन्हें उसका प्रतिफल मिल गया था। फिलिप्पुस ने कहा था यह तो प्रभु का पुत्र है, उसे उसका प्रतिफल मिल गया था। आप इसके बारे में जो चाहे वह सोचें, यह तो आपके ऊपर ही है। आप जो वहाँ पर रो रहे हैं, आप इस बात में सचेत थे कि किसी चीज़ ने आपको छुआ था। क्या आप नहीं थे? यदि यह सच है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। वह पुरुष जो ठीक यहाँ पर बैठा हुआ रो रहा है, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। यह सच है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, परंतु प्रभु ही आपको जानता है। यदि प्रभु ही मुझ पर यह जाहिर कर देता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो क्या आप अपने सारे दिल से विश्वास करेंगे? यदि आप करेंगे तो आप आगे पीछे अपने हाथ को हिलाएं। बिल्कुल ठीक है, आप पेट की तकलीफ़ से पीड़ित हैं। यह सच है। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको चंगा कर देगा? यह बिल्कुल ठीक है कि आप विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु जानता है कि आप कौन हैं? यदि वह मुझे बता देगा कि आप कौन हैं, तो क्या इससे आपको मजबूती मिलेगी? यदि ऐसा हो जाएगा तो आप अपना हाथ ऊपर उठाकर आगे पीछे हिलाएं। बिल्कुल सही है। क्या इससे आपको सामर्थ्य मिलेगी? श्रीमान फ्रेड मूर, यह पूर्णतः सच है। घर जाएं। श्रीमान, आपके पेट की छोटी आंत का वह अल्सर आपको छोड़कर चला गया है। इसकी वजह से आप नर्वस रहते थे। इसने यह कर दिया था, परंतु यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया था जब उसने आपको वहाँ पर छुआ था। ओह, वहीं आपसे आगे एक महिला बैठी हुई है। मैं जानता हूँ कि वह कौन है। मैं उस महिला को जानता हूँ। उसका नाम है, अगर मैं गलती ना करूँ तो मेरा यकीन है कि उसका नाम श्रीमती ग्रीन है। क्या यह नहीं है? मैं आपको नहीं बुला सकता हूँ बहन ग्रीन, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। परंतु यहाँ पर एक मिनट रुकिए। नहीं, यह आपके लिए नहीं है। आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रही हैं। यह सच है, और वह व्यक्ति यहाँ से दूर किसी उस बड़े प्रांत में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है। यह नेब्रास्का है। यह एक महिला है जिसे कैंसर है, जिसके लिए आप दुआ कर रही हैं। यदि यह सच है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। जिस शख्स के लिए आप प्रार्थना कर रही हैं उसे कैंसर है और वह नेब्रास्का में है। यह पूर्णतः सच है। प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास रखें, विश्वास करें। वह महिला जो वहाँ पर बैठी हुई अपनी आँखों से आंसू पोंछ रही है, वह मेरे लिए एक अजनबी है। मैं उस महिला को नहीं जानता हूँ। उसके बराबर में जो एक हट्टा कट्टा पुरुष बैठा हुआ है, वह उसका पति है। हम अपरिचित हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु प्रार्थना सुनता है? महिला, क्या आप विश्वास करती हैं कि यह प्रभु का ही आत्मा है? आपके ऊपर मृत्यु की छाया है। क्या आप पर नहीं है? यह एक कैंसर है। हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। यदि यह सच है तो आप अपना हाथ पीछे की तरफ हिलाएं। यह सच है। मैंने अपने जीवन में आपको पहले कभी नहीं देखा है। आप इस शहर की नहीं हैं। आप नदी को पार करके कहीं से आई हैं। यह सच है। आपका नाम श्रीमती सैंडरस है। यह सच है। आपका पहला नाम हिल्डा है। यह बिल्कुल सच है। महिला, आप अपने पांव पर खड़ी हो जाएं और प्रभु यीशु से अपनी चंगाई ग्रहण करें। प्रभु आपको आशीष दे। क्या आप समझे? प्रभु पर विश्वास करें, शक ना करें। आप सब जो यहाँ पर इन कतारों में हैं, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें।
और वही आपको भला चंगा कर देगा। अब यह वही है, क्या आप विश्वास करते हैं कि यह वही है? मंडली कहती है, आमीन। देखिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ। यदि तू विश्वास कर सके, यह तो आप पर ही निर्भर करता है। श्रीमान, आप जो ठीक यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं उसका भविष्यवक्ता हूँ? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह तो वही होगा? मैं आपके लिए एक अजनबी हूँ, आप मेरे लिए एक अजनबी हैं। यह पहली बार है जब हम आपस में मिल रहे हैं, परंतु प्रभु हम दोनों को ही जानता है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? यदि ये बातें सच हैं तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप बिना पेट की तकलीफ के अपने घर वापस जाएंगे? प्रभु ही आपको भला चंगा करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं आप ओहियो हैमिल्टन वापस जा रहे हैं? यह सच है। आपका नाम श्रीमान बर्कहार्ट है। यह सच है। अब यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है। आप घर जा सकते हैं और भले चंगे हो सकते हैं। आमीन। कोई और भी विश्वास करता है? ओह, क्या आप उसकी उपस्थिति के प्रति सजग हैं? क्या आपको आभास होता है कि कोई चीज़ है जिसने उसे किया है? बिल्कुल ठीक यही है वह जो बाइबल बताती है कि उसने पहले किया था और वायदा किया था। उसने इसे यहूदियों के सामने किया था, उसने इसे सामरी के सामने किया था और इसे अन्य जातियों के सामने करने की प्रतिज्ञा की थी। यही वह समय है। यह कोई ऐतिहासिक प्रभु नहीं है, परंतु यह तो एक ऐसा प्रभु है जो अपना वायदा पूरा करता है और जो ठीक इस वक्त जीविता है। वह प्रभु यीशु जो एकसा है, वही बीमारों को ठीक उसी रीति से, ठीक उसी तरीके से चंगा करता है जैसे उसने तब किया था और उसने ऐसा अंत के दिनों में करने की प्रतिज्ञा की थी। यह तो फिर से क्रिसमस है। यही तो उसका मार्गदर्शन करने वाला उजियाला है। भाई ब्रैनम, आप क्या देख रहे हैं? मैं उसी को देख रहा हूँ। यह तो एक और दुनिया है, यह तो एक और आयाम है। यदि आप इसे ऐसा कहना चाहते हैं, यह तो आत्मा की दुनिया में है। मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उदास है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। भाई फंक, मैं यह बात अब तक नहीं जानता था कि आप परेशानी में हैं। आपकी माँ के ऊपर एक बहुत ही गहरी छाया है और आप जानते हैं कि मैं यह नहीं जानता था। मैं तो बस अभी हाल ही में अंदर आया हूँ, परंतु आपकी माँ का घातक कैंसर की रसौली का ऑपरेशन हुआ था और आप उनकी चिंता कर रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रभु ने आपके पिता के दिमाग को फिर से दुरुस्त किया था, उन्हें उनकी सेहत वापस दी थी, वही प्रभु आपकी माँ को फिर से पहले जैसा कर सकता है। भय न खाएं। यदि तू विश्वास कर सके, जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। वह वहाँ पर किसी और के ऊपर है, परंतु मैं उसे जानता हूँ, परंतु वह किसी और के लिए प्रार्थना कर रही है। श्रीमती ऑर्गन ब्राइट, यदि आप विश्वास करें तो वह कैंसर ठीक हो जाएगा। यह किसी और व्यक्ति के लिए है। आप विश्वास करें। आपके बारे में क्या है? महिला, क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं उसका एक भविष्यवक्ता और दास सेवक हूँ? आप ठीक उसी तकलीफ से पीड़ित हो रही हैं जिस तकलीफ से वह स्त्री पीड़ित थी। आपको लहू बहने का रोग है। यह सही है। आप इस शहर की नहीं हैं, आप भी ओहियो से आई हैं और आप मेरी सभाओं में से किसी एक सभा में किसी बीमारी से खुद व खुद चंगी हो गई थी। आपको कैंसर था और आपके ऊपर मृत्यु की छाया थी और यह अब जा चुकी है। यह सच है, जिससे आप यह जान लें कि मैं उसका दास हूँ। आपका लहू बहने का यह रोग आपकी उम्र के कारण ही है, परंतु आपको बाय या गठिया रोग के जैसा भी है। सुबह के समय जब आप उठ रही होती हैं तो आपको अकड़न सी रहती है। आपके गले में भी तकलीफ है। क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं उसका दास सेवक हूँ? आपके हृदय में कोई और भी है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं। वह आपकी पुत्र वधू है। उसकी नसों में सूजन हो गई है। वह कई बच्चों की माँ है। क्या वह नहीं है? यह पूर्णतः सच है। आपका नाम श्रीमती एलियस टॉम्पसन है। यह बिल्कुल सच है। वापस लौट जाइए
और वह पाइए जो आपने मांगा है, अतः वह भली चंगी हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। अब यदि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं तो आप हिलाएं। आप अपना हाथ आगे और पीछे इस प्रकार से हिलाएं। मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं आपके विश्वास को चुनौती देता हूँ। मैं किसी भी उस व्यक्ति को जो यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में चुनौती देता हूँ कि वह उसकी उपस्थिति का विश्वास करे। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ कि आपको क्या तकलीफ है। यदि आप इसका विश्वास करेंगे, याद रखें यही वह आखिरी काम है जो वह अपने आगमन से पहले करेगा। क्या आपको याद है कि उसने क्या कहा था? जैसा सदोम और अमोरा के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। संदेश क्या था? वहाँ पर 3 दूत थे जो नीचे गए थे। उनमें से 2, एक बिली ग्राहम और एक जैक शिलर सदोम में गए और उन्होंने लोगों को बस छुटकारे के संदेश का प्रचार किया था, परंतु एक दूत चुने हुओं के साथ ही पीछे रह गया था। अब्राहम और उसके झुंड के साथ ही ठहर गया था, और उस दूत की पीठ तंबू की तरफ थी और सारा तंबू के अंदर हंसी थी। और दूत ने कहा था, सारा क्यों हंसी? वह कैसे जानता था कि सारा उसके पीछे तंबू के अंदर हंसी थी? यही वह अंतिम संदेश था जो सदोम के पास विनाश से पहले था। और यहाँ पर वे अंतिम चिन्ह हैं जिन्हें प्रभु धरती के जलाए जाने से पहले दिखाएगा। इसे ग्रहण करें, इसका विश्वास करें और बच जाएं। आइए हम एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं। क्या आप उसकी उपस्थिति से अवगत हैं? क्या अब आप उसे चाहते हैं? जबकि मैं आपको सुसमाचार का प्रचार कर चुका हूँ और आप उसका संदेश सुन चुके हैं। इसके बाद आप उसे नीचे आते हुए और खुद ही बोलते हुए देख चुके हो। इंसान तो कुछ भी कह सकता है, परंतु जब तक प्रभु उसे ना बोले और उसकी पुष्टि ना करे तो वह बात बिल्कुल भी भली नहीं होती है। परंतु जब प्रभु ही आकर संदेश को असली और जीवंत बना देता है तो फिर यह प्रभु ही है। क्या अब आप अपने जीवन को पूरी तौर से उसे समर्पित करके उसे ग्रहण करना चाहते हो? क्या आप एक क्षण के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाकर ऐसा कहना चाहोगे, मैं अपना हाथ ऊपर उठाऊंगा, अब मैं अपना सब कुछ उसे समर्पित करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। वे सब जिन्हें चंगाई के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, मेरा यकीन है कि आप में से हर कोई चंगा हो जाएगा। आइए हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु होने पाए कि कोई भी ना छूटे, हर कोई इसे प्राप्त कर ले। प्रभु हमें मालूम है, जैसा कि मैं यहाँ पर कमज़ोर और कांपती हुई हालत में खड़ा हूँ, आप यहाँ पर हैं। यह तो संदेश की किसी भी छाया से परे है। लोगों को प्रभु की पवित्र उपस्थिति की मौजूदगी ने छू लिया है। यही तो एक और क्रिसमस है। यही तो वह परमलौकिक प्रकाश है जो चमक रहा है। इसी ने ही बहुतेरों की जीवन के विभिन्न कामों में अगुवाई करी है। उन्होंने तेरे वचन को पढ़ते हुए और प्रचार होते हुए सुना है, और अब देखते हैं कि आप आते हैं और वचन की पुष्टि करते हैं। बाइबल बताती है कि चेले लौटे थे और उन्होंने सभी जगह वचन का प्रचार किया था। प्रभु ही उनके द्वारा काम कर रहा था और उनके साथ चिन्हों के द्वारा वचन की पुष्टि कर रहा था। ये प्रकाशन के अलावा पवित्र शास्त्र में लिखी हुई आखिरी बातें हैं। अब हम इसे फिर से देखते हैं। प्रभु, यह तो उसके आगमन की नज़दीकी है। हम पर दया कर उन सब बीमारों को चंगा करें जो इस सुबह यहाँ पर हैं। आपका आत्मा सही है, वह शक्तिशाली है और वहीं यहीं पर है। और प्रभु, यहाँ पर बहुत से हैं, यहाँ पर टेबरनिकल के बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। आप उन्हें बुलाने के लिए उनके प्रति दयावंत रहे हैं। और प्रभु, इस वक्त अभी भी यह सभा के लोगों के ऊपर छाया हुआ है। वह महान परम पवित्र तेज, मुर्दों में से जी उठे मसीह की महान सामर्थ्य, कई रंगों का मेघधनुष, अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत, भोर का तारा, शेरोन का गुलाब मौजूद है। प्रभु, चंगा कर दीजिए। आपके अनुग्रह के द्वारा हम उनके भले चंगे होने की घोषणा करते हैं। प्रभु, इन्हें इसकी प्रतीति करने का विश्वास प्रदान करें कि वे ठीक इसी समय प्रभु की महिमा के लिए
इसे ग्रहण कर लें। होने पाए हर एक बीमार चंगा हो जाए और हर एक वह व्यक्ति जो गलत है, जो अपने साथी के प्रति वफादार नहीं रहा है, होने पाए उन सब को माफ़ कर दिया जाए। हर वह व्यक्ति जो धूम्रपान करता है या जो शराब पीता, उन सब को क्षमा कर दिया जाए। होने पाए उस सर्वव्यापी प्रभु के द्वारा जो इस वक्त यहाँ पर है, उनके पाप लहू के तले ढांक दिए जाएं। शायद वे अपने सारे जीवन में कभी उसके इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं रहे हों। अब यह प्रदान किया जाए कि इसे ग्रहण कर लिया जाए। हे प्रभु, हमारे महान राजा, जैसा कि हम आपके नाम को क्रिसमस वाले उमंग और उल्लास से भरे दिनों के इस माहौल में पुकारते हैं, कोई सेंटा क्लॉज नहीं, बल्कि यीशु ही मुर्दों में से जी उठा था और वही जीवता है और स्वयं को अपने लोगों के बीच में दिखा रहा है। हे खुदा, आप ही प्रभु हैं और सिर्फ आप ही प्रभु हैं और आपको छोड़ कोई और प्रभु है ही नहीं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास इस छोटी नम्र जगह में उसकी उपस्थिति में बैठने का सौभाग्य है। वह खुद अपने को इतना दीन व नम्र करता है कि वह हमारे बीच में आ जाता है। हम इसके लिए अति आनंदित हैं। उसका पवित्र नाम मुबारक होवे। हम सुबह से लेकर रात तक उसको महिमा देते हैं और सारी रात भर हमारे हृदय उसके गीत गुनगुनाते रहते हैं और यहोवा की स्तुति बड़ाई करते रहते हैं। युगान युग और सदा सर्वदा उसका धन्यवाद होता रहे। प्रभु, अपने इन बच्चों को अपने पंखों तले ले लें और इन्हें अपने में वैसे ही छिपा लें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है। इनकी और भी गहरे जीवन की ओर तथा और भी खुशियों भरे जीवन की ओर तथा और भी पूर्ण जीवन की ओर अगुवाई करें और इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रदान करें। प्रभु, इनके प्राणों को मसीह में एक नई सृष्टि के रूप में फिर से उत्पन्न कर दें, ताकि आप इनमें रह सकें और वास कर सकें और आप अपने चेलों के जैसे ही इनके द्वारा होकर काम कर सकें। प्रभु, यह प्रदान कीजिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जल्द ही आकाश खुल जाएगा और हमारा प्रभु आ जाएगा और हम उसका दर्शन पाएंगे जिससे हम प्रेम करते हैं। हम इसके लिए प्रभु यीशु में होकर आपका धन्यवाद करते हैं। अब जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं, मैं सभा को पास्टर भाई को सौंपता हूँ। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। जय मसीह।